ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर आए। मैं भी वे सभी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सारे हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है, जो भव जलधि के पार हैं। अपनी चर्चा यहाँ पर 47 नयों पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। 16वां और 17वां अपना नय है सामान्य नय और विशेष नय। सामान्य किसे कहते हैं? सामान्य किसे कहते हैं? हाँ, आयुषी बताइए। जो सभी विशेषों में व्याप्त हो तो सामान्य नय कहते हैं। हाँ, और विशेष किसे कहते हैं? सामान्य का जो अंश है उसे विशेषण कहते हैं। बहुत बढ़िया, उसको विशेष कहते हैं। बिल्कुल ना। देखो, जैसे आत्मा सामान्य है और ज्ञान दर्शन आदि उसके विशेष हैं, तो हमेशा जो विशेष होता है बेटा सामान्य का ही अंश होता है। ऐसा नहीं सामान्य कोई और हो और विशेष कोई और हो, ऐसा नहीं है। विशेष किसा है? सामान्य का ही अंश होता है। जैसे आत्मा सामान्य है तो उसका विशेष ज्ञान दर्शन होगा। पुद्गल अगर सामान्य है तो उसका विशेष क्या होगा? स्पर्श रस गंध वर्ण उसका विशेष होगा ना। आत्मार्थ्यन अगर सामान्य है तो हाँ, एक बालिका करके उसका विशेष होगा। वो उसका कैसा है? विशेष होगा। तो सामान्य नय और विशेष नय किसे कहते हैं? सामान्य नय और विशेष नय किसे कहते हैं? धर्म भी साथ में ले लेना है ना। सामान्य धर्म और सामान्य नय, विशेष धर्म और विशेष नय किसे कहते हैं? हाँ चलो बताओ। हाँ देशना बताइए। यदि आत्मा में अपने गुण पर्यायों में व्याप्त होकर रहने की योग्यता को सामान्य धर्म कहते हैं। हाँ, और उसे जानने वाले ज्ञान को सामान्य नय कहते हैं। बहुत बढ़िया। और फिर विशेष? अब इसका उदाहरण भी बेटा बता दे। सामान्य का उदाहरण भी बता दे। दीदी जैसे जो माला है, हाँ, वो सामान्य है। माला है उसमें है ना हार, माला की डोरी, हाँ, मतलब ऐसे तो वो सामान्य है। जो कंठी में जो डोरी है ना वो कैसा है? सामान्य है। बिल्कुल, वो सब में कैसी है? व्यापक है। हाँ, वो विशेष है। बिल्कुल है ना। अब विशेष धर्म की और विशेष धर्म और विशेष नय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। हाँ, नमी बताइए। आत्मा में ऐसी योग्यता भी है जिससे उसका एक गुण या पर्याय अन्य गुणों या पर्यायों में प्रवेश नहीं कर सकती। प्रत्येक गुण अपने अपने स्वभाव में और प्रत्येक पर्याय अपने अपने स्वकाल में सतरूप से विद्यमान है। इस योग्यता को ही विशेष धर्म कहते हैं और इसे जानने वाले ज्ञान को विशेष नय कहते हैं। हाँ, उदाहरण हो गया आपका। दीदी जैसे सोना है वो सामान्य है और गहने विशेष, गहने आदि विशेष है। बिल्कुल। अब अपने को लाभ क्या हुआ इससे जानने में? देखो, भगवान आत्मा व्यापक और अव्यापक किस अपेक्षा से है? भगवान आत्मा, एक प्रश्न और था इसमें, भगवान आत्मा व्यापक और अव्यापक किस अपेक्षा से है? सामान्य की अपेक्षा से क्या है? व्याप्त है। देखो है ना, सामान्य की अपेक्षा से तो कैसा है? व्यापक है। और विशेष की अपेक्षा से कैसा है? व्याप्य है।
अब यहाँ कहते इसको जानने से हमें लाभ क्या हुआ? हमने सामान्य नए और विशेष नए जाने। तो हाँ राजी बताइए। दीदी सबसे पहला लाभ तो यही होता है कि जो अनुभूति है आत्मा की वो सामान्य के आश्रय से ही होगी, आश्रय से विशेष ही नहीं। बराबर। फिर एक सेंटेंस है कि विशेष के व्यामोह में सामान्य तिरोभूत हो जाता है। तिरोभूत हो जाता है, और बराबर। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता है उसमें आत्मराम और जो पर्याय- झांक रहा है वही मैं हूँ। हाँ। बिल्कुल हाँ। पर्याय में फेरफार की बुद्धि का नाश होता है, बहुत कर्तृत्व बुद्धि बढ़िया। का नाश होता है। हाँ। और अकर्तृत्व का ज्ञान। हाँ, अकृत स्वभाव पर हमारी दृष्टि दृष्टि टिकती है। यह ये सामान्य और विशेष नए को जानने से लाभ हुआ। अब कहते हैं कि नित्य धर्म और नित्य नए हाँ किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नित्य धर्म और नित्य नए किसे कहते हैं? उसको उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हाँ चलो अप्पा बताइए। दीदी इसमें ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। हाँ। जैसे कोई कलाकार है। नहीं बेटा, पहले है ना बात बताओ कि आत्मा में एक त्रिकाल कैसा है? नित्य नामक धर्म पाया जाता है, उसको विषय बनाने वाला नित्य कैसा है? नित्य नए उसको कहते हैं। फिर उसका उदाहरण बताओ। दीदी जो आत्मा की जो योग्यता है उसका नाम नित्य धर्म है, और जो हाँ। उसको जानने वाला ज्ञान है वह नित्य नहीं है। बराबर। अब इसमें ऐसे एग्जाम्पल आता है जैसे कोई कलाकार है या फिर कोई राम रमण आदि, तो वह अनेक स्वांग करता है, लेकिन तब भी वह उस स्वांग रूप नहीं होता, वह व्यक्ति तो वही रहता है। बराबर। उसी प्रकार जो भगवान आत्मा है, जो आत्मा है वह अनेक नर नारी आदि जो पर्याय है वो धारण करता है, लेकिन जो आत्मा है वह तो वही है। वही है। उसी प्रकार आत्मा की जो ये योग्यता है वही उसका नित्य धर्म है। हाँ। और उसे जानने वाला जो ज्ञान है वह नित्य नहीं है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब कहते हैं अनित्य धर्म किसे कहते हैं? अनित्य नए किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आत्मा पे घटाना, जैसे अप्पा ने अभी घटाया था ना, है ना, वैसा ही घटाना। चलो बताओ बेटा। श्रेया बताइए। आत्मा नित्य है, लेकिन उसमें किसी ना किसी पर्याय में तो सॉन्ग हो ही रहा है, वह हाँ। किसी ना किसी पर्याय में तो जा ही रही है। बराबर। तो इस तरीके से देखा जाए तो उसका जो स्वांग है हाँ। वो नित्य नहीं है। हाँ। और स्वांग बदलने की यह योग्यता है, वह उसका अनित्य धर्म है। और इससे जानने वाला जो ज्ञानांश है उसे अनित्य न कहते हैं। और उदाहरण तो दे ही दिया आपने, स्वांग का उदाहरण तो दे ही दिया। अब लाभ क्या हुआ अपने को? देखो, अनित्य धर्म और अनित्य नय दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? अनित्य धर्म और अनित्य नय दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? अणिमा। ये योग्यता है उसका अनित्य धर्म है, और इसे जानने वाला ज्ञानांश है वो अनित्य नय है। अनित्य आत्मा में नित्य रहकर भी पर्याय का बदलना, है ना, आत्मा नित्य रहकर भी उसकी पर्यायों का बदलना, ऐसा अनित्य धर्म आत्मा में भी कैसा है? विद्यमान है। ऐसे अनित्य धर्म को जो विषय बनाता है उसे अनित्य नय कहते हैं। लाभ क्या हुआ इससे? अनित्य धर्म को और नित्य धर्म को जानने से अपने को लाभ क्या हुआ? हाँ अणिमा, आप ही बता दीजिए। संसारी भी सिद्ध बन सकता है, ये पहला लाभ हुआ। हाँ। और नर नरकादि किसी भी पर्याय में त्रिकाल हूँ ऐसा, मैं त्रिकाल हूँ ऐसा जानता है। हाँ बराबर है ना, मैं त्रिकाल हूँ। पर्याय कैसी पलटती रहती है, दृष्टि अपने को कैसे पर्यायों से हटके अपने द्रव्य स्वभाव पर कैसी है। नर नारकादि किसी भी पर्याय में जाए, भगवान आत्मा तो सदा एक रूपी रहता है। महावीर हो, मारीची हो, सिंह हो, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते, और सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है और संसारी सिद्ध हो सकता है, और किसी नित्य धर्म को जानने से मरण के भय से रहित हो जाते हैं। इतनी अपनी चर्चा पूर्व में हुई थी। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। अब सर्वगत नय और असर्वगत नय। देखो, सर्वगत मतलब खुली आँख, और असर्वगत मतलब बंद आँख। जब सोने पर हमारी आँखें कैसी होती है? बंद हो जाती है ना, तो वो कैसा है? असर्वगत नय है। देखो, केवल ज्ञान में आत्मद्रव्य सर्वगत नय से खुली हुई आँख की भांति
सर्ववर्ती मतलब सब में व्याप्त होने वाला और असर्वगत नय से बंद आँख की भांति अपने में ही रहने वाला, है ना। भगवान की नासा दृष्टि रहती ना, वो अपने को ही कैसे हैं निहारते हैं, देखते हैं। आँख सबको जानती है लेकिन अपने नियत स्थान से इधर उधर नहीं होती, अपने नियत स्थान पर ही रहती है और वो नियत स्थान पर रहकर ही सबको कैसी है जानती है। देखो केवल ज्ञान में, है ना, केवल ज्ञान में, है ना, नहाती हुई नग्न स्त्रियां भी तो दिखती होगी ना, दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है। केवल ज्ञान में नहाती हुई नग्न स्त्रियां भी दिखती होगी, है ना, तो दिखती होगी, है ना। वो असर्वगत नय से वो कैसे अपने को ही देखते हैं, है ना। असर्वगत नय खुली आँख से मतलब वो अपने को ही देख रहे हैं। सारे गेय दिखते हैं लेकिन गेयों से अप्रभावित रहते हैं, है ना। केवल ज्ञान का, है ना, समस्त गेयों को जानते हुए गेयों से अप्रभावित रहना, उसका नाम कैसा है? केवल ज्ञान है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि आत्मद्रव्य सर्वगत खुली आँख से, मतलब खुली आँख तो कैसी है? चारों ओर घूमती है और बंद आँख तो स्थिर रहती है ना। तो वो बंद आँख तो अपने में रहकर ही स्वप्न वगैरह देखते हैं, तो अपने में ही रहकर कैसी है जानती है। अब यहाँ ये कहते हैं नए क्रमांक 20-25 में ज्ञान और ज्ञेय संबंधी चर्चा है। ज्ञान लोकालोक को जानता है, अतः जानने की अपेक्षा से सर्वगत है, परंतु अपने असंख्यात प्रदेश में ही रहता है, इसलिए कैसा है? असर्वगत है ना। जानने की अपेक्षा तो किसे सबको जानता है, लोकालोक को कैसा है? जानता है, लेकिन जानकर भी रहता तो अपने में सीमित है। कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान, बिल्कुल, है ना। अपने ज्ञान को सब ओर से सीमित करके, है ना, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है। सबको जानने जाओगे तो आत्मा जानने में नहीं आएगा। एक आत्मा को जान लोगे तो सारा लोकालोक जानने में आ जाएगा आपको। तो इस प्रकार से लोकालोक को जानता, अतः जानने की अपेक्षा से सर्वगत है, परंतु अपने असंख्यात प्रदेश में ही रहता है, क्योंकि आत्मा में एक नियत प्रदेशत्व शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण से कैसे उसके असंख्यात प्रदेश कैसे हैं? नियत ही, निश्चित ही रहते हैं। इसीलिए असर्वगत भी है। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन ना। तो क्या कहते? सकल गेय, समस्त गेयों को जानते हुए भी सकल गेय ज्ञायक तदपि, लेकिन रहते कहाँ हैं? अपने आत्मा में ही लीन रहते हैं। तो कैसे? आँख जैसे उष्ण पदार्थ को जानती है लेकिन वो गर्म नहीं होती है ना, ऐसे ही केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं लेकिन वो हाँ उसमें तन्मय नहीं होते हैं, अप्रभावित कैसे हैं? रहते हैं। अपन ट्रेन में जाते हैं ना, तो ट्रेन में जाते हैं तो सारे कैसे होते हैं? गेय झलकते हैं, लेकिन अपन अप्रभावित रहते ना। देख रहे हैं, बैठे हैं अपन विंडो में बैठे हैं, देख रहे हैं, सब दिख रहे हैं बिल्कुल। फ्लाइट में जाओ तो पहाड़, नदी, ये वो सब कैसे है? दिखते हैं। नीचे देखो तो इतने इतने से वो मनुष्य दिखते हैं। अभी तुम लोग फ्लाइट में होकर आए थे ना? हाँ, सोनगढ़ की ट्रिप में। ऐसा आज दीपावली के दूसरे दिन निकले थे ना। हाँ हाँ। तो इस प्रकार से इस पंक्ति में सर्वगत नय का सहज प्रयोग हो गया है, तथा निजानंद रसलीन। अब एक दिन बाद फिर यहाँ दिल्ली भ्रमण हो जाएगा। इन शब्दों में असर्वगत नय की झलक देखी जाती। गेयों को जानते हुए गेयों से अप्रभावित रहना, उसका नाम केवल ज्ञान है। अब कहते सर्वगत नय और असर्वगत नय किसे कहते हैं? परिभाषा के रूप में देखो, सर्वगत धर्म तो त्रिकाल पाया जाता है, असर्वगत धर्म तो कैसे आत्मा में त्रिकाल पाया जाता है। अपने असंख्यात प्रदेश में रहकर लोकालोक को जानने की योग्यता सर्वगत धर्म है, और इसे जानने वाला ज्ञान सर्वगत नय है।
अपने असंख्यात प्रदेश में सारे लोकालोक को जानने की कैसी उसमें योग्यता, वो सर्व मतलब सबको, है ना, सर्वगत जानता है, वो सर्वगत धर्म है, और उसको जानने वाला जो ज्ञान है वो सर्वगत नय है। लोकालोक को जानते हुए भी उससे भिन्न रहने की योग्यता असर्वगत धर्म है, और इसे जानने वाला ज्ञान असर्वगत नय है। जैसे अपने में ही रहकर, है ना, अपने में ही रहने वाला है और अपने में ही व्याप्त है। जैसे प्रमेयत्व गुण होता है ना, क्या कारण है आत्मा में? सामान्य गुण में आता है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, बिल्कुल, है ना। तो प्रमेयत्व गुण क्या होता है? किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है। बोले हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमने चोरी की है, हमने झूठ बोला है, हमने छल कपट मायाचारी करके ये सब काम किया है। अरे कोई नहीं जानता है ना, दीदी वगैरह कोई नहीं जानती, लेकिन कहते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल लेकिन वहाँ तो है ना, लेकिन भगवान तो वीतरागी कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो चिंता नहीं करो, है ना। भगवान है, कर्म नहीं छोड़ने वाले हैं, तीर्थंकर को नहीं छोड़े थे, हाँ, है ना पलक ना, झूठ साच करेंगे, ये करेंगे, छल कपट मायाचारी करेंगे, है ना, वो लौकिक पढ़ाई के लिए, इस पढ़ाई के लिए झूठ बोल देंगे, तो वो कैसे हैं? कर्म नहीं छोड़ने वाले हैं, और उससे ऐसा पाप बंधेगा कि तुम्हारे वो एग्ज़ाम में वो चेक करेगा ना, उसको भाव ही नहीं आएंगे नंबर देने के, नंबर काट लेगा वो। कर्म को ऐसा बांझ नहीं समझो, है ना, वो बराबर कैसे हैं उदय में आएंगे, बिल्कुल ना। अब कहते अन्य मत में विष्णु को सर्वव्यापी कहा है, ये बोलते हैं भगवान कण कण में भगवान है। अन्य मत क्या मानते हैं? में भगवान है, परंतु आत्मा अपने ज्ञान के द्वारा लोकालोक में व्याप्त है ना। और अपना केवली समुद्घात के समय तो आत्मा के प्रदेश भी पूरे लोकालोक में फैल जाते हैं। अर्थात मात्र जानता है, यहाँ उसका सर्वगत धर्म है। प्रवचन सार की 23वीं में भी इसी अपेक्षा आत्मा को सर्वगत कहा है। बिल्कुल देखो, पार्श्वनाथ की टोक के हमको दर्शन करना हो तो हम यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। आवश्यकता नहीं, भाव दर्शन तो हम यहाँ से भी कर सकते। देखो वहाँ जाए तो द्रव्य दर्शन अपन सामने खड़े हो, लेकिन भाव दर्शन नहीं हो तो, और यहाँ हो तो कैसा है? भाव दर्शन से ना। और उसमें तो लिखा है भाव सहित वंदे जो कोई, एक कंडीशन, एक शर्त लिखी है, तुम क्या ताको नरक पशु गति नाही होई, है ना। क्यों ये शब्द डाला है? नहीं तो डोली वाले तो रोज ही जाते हैं, तो फिर उनको तो कैसा है, 2 गतियाँ कैंसल उनको तो मिलने वाली नहीं है, उनको तो 2 गतियाँ कैंसल हो जाएगी। तो वहाँ इसीलिए कहा भाव सहित वंदे जो कोई, जैसे आप सिद्धालय में सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं, है ना, इसलिए मेरा भी सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है। बिल्कुल, तो इस प्रकार से है। अब लाभ क्या हुआ अपने को? ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है ना। हाँ, दृष्टि क्या बात है बेटा? ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है। अपने में रहकर लोकालोक को कैसे ही जानते हैं। दूसरा, ज्ञेयों से अप्रभावित रहते हैं। तीसरा, ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती है ना। ज्ञान में अगर कोई मलमूत्र दिख जाते हैं तो वो कैसे ज्ञान में अशुद्धता नहीं होती। अगर ऐसा हो ना तो ये पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं दिन भर किसको देखते हैं देखते हैं ना, तो फिर वो गंदगी प्रवेश नहीं करती। तो ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती है। इसका ज्ञेयों से अप्रभावित रहते हैं, ज्ञेयों से अप्रभावित रहते हैं। सर्ववर्ती देखना, राजी यहाँ से जाने के बाद नए पढ़ाएगी उसके नगर में।
अब कहते चौथा, सर्ववर्ती कहकर ज्ञान की सामर्थ्य बताई है। आपको भी स्वाध्याय मंदिर में देशना पढ़ाना है, स्वाध्याय मंदिर में आपको भी पढ़ाना है। तो सर्ववर्ती कहकर 150 से 200 बच्चे आते हैं बेटा, इतने बच्चे आते हैं वहाँ पर। तो सर्ववर्ती कहकर ज्ञान की सामर्थ्य कैसी है बताई है ना। चौथा पॉइंट, सर्ववर्ती कहकर ज्ञान की सामर्थ्य बताइए कि ज्ञान सबको कैसा है, जानता है। और आत्मवर्ती कहकर एक सर्ववर्ती और एक आत्मवर्ती, सर्ववर्ती कहकर कैसा है, ज्ञान की सामर्थ्य बताई है कि इतना जानता है, और आत्मवर्ती कहकर पर से भिन्नता बताई है। पांचवा पॉइंट, लाभ के अपने चल रहे ना, क्या लाभ हुआ, गेयों की महिमा समाप्त होकर अपने गायक की महिमा आती है। देखो ना, पांचवा लाभ अपने को क्या हुआ कि गेयों की सारी महिमा समाप्त होकर हमें अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा। गुरुदेव श्री उसके लिए उदाहरण देते थे, कोहिनूर हीरे का उदाहरण देते थे। कोहिनूर हीरा है ना, लेकिन वो जानता है कि मैं कितना कीमती हूँ। उसकी कीमत किसने लगाई, ज्ञान ने लगाई ना, हमने लगाई ना। तो महिमावंत कौन हुआ, ज्ञान हुआ। वो गे कैसे महिमावंत नहीं है बिल्कुल ना। अब कहते हैं शून्य नय और अशून्य नय। शून्य मतलब खाली है ना, शून्य मतलब खाली, और अशून्य मतलब भरा हुआ ना। तो यहाँ ये कहते मतलब गेयों से खाली है और ज्ञान से भरा हुआ है। गेयों से खाली है और ज्ञान से कैसा है, भरा हुआ है। देखो आप लोग यहाँ से स्कूल जाते हो तो बस भरी हुई होती है, और वहाँ से आती हो तो यहाँ खाली हो जाती है ना, शून्य हो जाती है। और यहाँ से जाती है तो कैसा है, भरी हुई जाती है। तो वो कैसा है, अशून्य न, और कैसा है, खाली हो जाती वो शून्य न। आत्मद्रव्य शून्य न से खाली घर की भांति अमिलित। अब कोई खाली घर हो बेटा, है ना, और कैसे अमिलित मतलब अकेला, अकेला भासित होता है। और अशून्य नय से देखो, आत्मद्रव्य शून्य नय से खाली घर की, खाली घर में कोई नहीं है ना, कोई का मिलन है ही नहीं, अकेला है, भासित होता है। और अशून्य नय से लोगों से भरे हुए जहाज, इसमें बेटा जहाज का उदाहरण दिया है, जहाज की भांति मिलित है ना, जैसे जहाज होता है ना, पोर्ट से चले तो भरा हुआ, और उधर से आए तो पोर्ट पर कैसा होता है, खाली हो जाता है। अपने बस का उदाहरण लिया है। तो इस प्रकार से पिछले जोड़े में ज्ञान की प्रधानता से कथन किया था, और यहाँ गेयों की प्रधानता से देखो यहाँ ये कहते हैं कि सर्वगत और असर्वगत नय 20 और 21 वाला, और 22 में शून्य नय और अशून्य नय दोनों में क्या अंतर पाया जाता है ना। वहाँ पर ज्ञान की प्रधानता है और यहाँ पर कैसा है, गेयों की प्रधानता से कथन किया गया है। शून्य धर्म और शून्य न्याय में क्या अंतर है। संपूर्ण गेयों को जानते हुए भी आत्मा किसी भी गेय का प्रवेश नहीं होता है ना। इसका नाम है गेयकृत अशुद्धता, उसमें नहीं होती। संपूर्ण गेयों को जानता है लेकिन गेयकृत अशुद्धता नहीं, ऐसी योग्यता को शून्य धर्म कहते हैं। तथा इसे जानने वाला ज्ञान को क्या कहते हैं, शून्य नय कहते हैं। अब अशून्य धर्म और अशून्य नय में क्या अंतर पाया जाता है। ज्ञान में ऐसी योग्यता है कि जिसमें कैसे हैं, गे झलकते हैं। जैसे मिरर में ऐसी योग्यता होती है कि सारे गे उसमें झलक जाते हैं, लेकिन प्रवेश नहीं कर सकते। देखो हम फिल्म में जाते हैं ना, थिएटर में जाएं तो वो कर्टन अपने को पर्दा दिखता है ना, उसमें ब्लड दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, लेकिन वो पर्दा कितना लाल हुआ, ये गेयकृत अशुद्धता नहीं होती। ज्ञान सारे लोकालोक को जाने, लेकिन उस पर गेयकृत कैसी अशुद्धता नहीं होती है। तो ज्ञान में ऐसी योग्यता है कि उसमें गे झलकते हैं, है ना। इस योग्यता को अशून्य धर्म कहते हैं।
अतः जानने वाला ज्ञान कैसा है? अशून्य नय कहलाता है। अब कहते कैवल्य, इसका उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है कि कहाँ उसका प्रयोग होता है ना। कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, है ना। आता भी है ना, कैवल्य कला में तो केवल ज्ञान में संपूर्ण विश्व कैसा है जानने में आता है, बिल्कुल। और सर्वद्रव्य पर्यायोसु केवलस्य, तत्वार सूत्र में सूत्र आया है, हाँ, कि सर्वद्रव्य पर्यायोसु केवलस्य। कभी आपको बोले केवल ज्ञान किसे कहते, तो ये सब 4-5 परिभाषाएं बता देना, यहाँ से भी ले लेना। हाँ हाँ, सर्वगत, हाँ, अनंत पर जाए भले भगवंता पर। इस प्रकार से इस पंक्ति में अशून्य नय का प्रयोग स्पष्ट झलक रहा है। अब शून्य और अशून्य नय में अंतर, शून्य और अशून्य नय में क्या अंतर पाया जाता है? देखो ये अंतर वाले प्रश्न जरूर आएंगे आपको पेपर में। अशून्य नय ज्ञान में समस्त ज्ञेय को झलकने की योग्यता बताता है। अशून्य नय क्या बताता है? नहीं, समस्त, शून्य नहीं है, समस्त ज्ञेय उसके ज्ञान में झलकते हैं, ऐसी योग्यता वाला कैसा है? अशून्य नामक धर्म पाया जाता है। और उसको है ना शून्य ने ज्ञान के ज्ञेयों से अत्यंत भिन्न बताता है ना। शून्य ने क्या कहता है कि बिल्कुल जीरो है ना, है ही नहीं, ज्ञान में ये है ही नहीं। और अशून्य ने बताता कि समस्त ज्ञेय उसके ज्ञान में झलकते हैं, बिल्कुल। अब क्या लाभ हुआ अपने को कि ज्ञान, हाँ बेटा, अशून्य, हाँ हाँ, तो नहीं, देखो अशून्य ने ज्ञान में समस्त ज्ञेय झलकने की योग्यता को बताता है। अशून्य ने क्या बताता है? अशून्य, अ मतलब नहीं, शून्य मतलब खाली नहीं है, मतलब समस्त ज्ञेय उसके ज्ञान में कैसे हैं? झलकते हैं। मतलब उस एक ऐसा शून्य धर्म की, अशून्य धर्म की ऐसी योग्यता है जिसमें समस्त ज्ञेय उसके ज्ञान में झलक जाते हैं। और शून्य ने में ज्ञान की ज्ञेयों से अत्यंत भिन्न, शून्य है, ज्ञान ज्ञेयों से शून्य है। मिरर में सारे ज्ञेय झलकते हैं लेकिन शून्य है वो, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये शून्य नय और अशून्य नय है। लाभ क्या हुआ अपने को कि ज्ञान ज्ञेयों से खाली है और रीता है। एक बात, ज्ञान ज्ञेयों से खाली और रीता है, ये कौन बताता है? शून्य नय, कि ज्ञान कैसा है? ज्ञेयों से खाली, खाली खाली मतलब, और रीता, अपन बोलते रीता, रीता अपन बोलते हैं ना, खाली है, रीता है मतलब उससे है ही नहीं उसमें, मतलब, है ना। और अपने ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण है, ये कौन बताता है? हाँ, वो कौन बताता है? मैं अपने ज्ञान स्वभाव से कैसा हूँ? परिपूर्ण हूँ। ज्ञेयों की महिमा समाप्त होकर ज्ञायक की महिमा आती है, बिल्कुल, है ना। ज्ञेयों की महिमा समाप्त होकर ज्ञायक की महिमा आती है। अब अगला है अपना, है ना, 47 नयों पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। तो अब यहाँ ये कहते हैं, देखो, ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय और ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय। देखो, ज्ञान मतलब जानने वाला, ज्ञेय मतलब जानने में आने वाले, और अद्वैत, अ मतलब नहीं, जिसमें दो पना नहीं हो, है ना, अद्वैत। और ज्ञान ज्ञेय द्वैत नहीं मतलब दो पना हो, दोनों बात है, बिल्कुल, है ना। इसमें अपने लिखा था ना कि कितने नए ऐसे हैं जो विरुद्ध स्वभाव को लिए हुए, जैसे ये वाले शून्य, अशून्य, नित्य, अनित्य, सर्वगत, असर्व, हाँ, विकल्प, ये सब कैसे हैं? विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। लेकिन विरुद्ध स्वभाव होने पर भी विरोध नहीं है बस इनमें, है ना। विरुद्ध स्वभाव होने पर 36 है ना, 36 है, लेकिन रहते 63 जैसे, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं, ये समझ में आ गया ना, ज्ञान के अद्वैत नहीं और ज्ञान के द्वैत। तो ज्ञान का स्वभाव जानना है और ज्ञेयों का स्वभाव जनाना है, बिल्कुल। जानने वाला जानने में आए, है ना। ज्ञेयों को जाना, लोकालोक को जानते, इसमें कोई दम थोड़ी है
केवली भगवान लोकालोक को जानते, उसमें कोई दम नहीं, वो तो अपने को जान रहे हैं, स्वज्ञेय उसका बन रहा है, उस बात में कैसा है, दम है बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं आत्मद्रव्य ज्ञान के अद्वैत नय से महान ईंधन समूह रूप से परिणित अग्नि की भांति, सब में बेटा उदाहरण आया है। इसमें उन्होंने जहाज का उदाहरण दिया, शून्य और अशून्य नय में भरे हुए जहाज और खाली जहाज का कैसा है उदाहरण दिया है। अब यहाँ पर ये कहते हैं, यहाँ पर अग्नि की भांति एक है और कैसे हैं, फिर से पढ़ती हूँ, आत्मद्रव्य ज्ञान के अद्वैत नय से महान ईंधन समूह रूप परिणमित अग्नि की भांति एक ही है, उसमें दो पना नहीं है। भाई अब गैस की अग्नि हो, कंडे की अग्नि हो, लकड़ी की अग्नि हो, अग्नि में कोई द्वैतपना नहीं है, सबका काम है दाहक, सब कैसे जलाने का कार्य ही करती है, उसमें द्वैतपना अद्वैत मतलब नहीं, द्वैतपना उसमें नहीं है। तो इस प्रकार अग्नि की भांति, अग्नि की अपेक्षा से देखो तो कैसा है, अग्नि तो अग्नि, अब उसमें द्वैतपना नहीं है। और ज्ञान के द्वैत नय से पर के प्रतिबिंबित से संयुक्त दर्पण की भांति अनेक हैं। अब ज्ञान गे में द्वैत नय पर के प्रतिबिंब से संयुक्त, दर्पण में कैसे हैं, कितने गे झलकते हैं, है ना, दर्पण में कैसे हैं, कितने अनेक प्रकार के गे झलकते हैं, तो वह कैसा है, द्वैतपना है, दोपना है उसमें, है ना। तो दर्पण की भांति मतलब द्वैत नय के लिए उन्होंने दर्पण का उदाहरण दिया है, अद्वैत नय के लिए उन्होंने अग्नि का उदाहरण दिया है बिल्कुल। अब यहाँ कहते जो ज्ञान है वही गे हैं, जो गे हैं वही ज्ञान, वही कैसा है, ज्ञान है, ये अद्वैत नय हुआ। जो ज्ञान है वही गे हैं, स्वज्ञ, ज्ञान में ज्ञान ही तो झलकता है, ज्ञान में ये तो अपन कितनी बार बात कर चुके ना कि मिरर में मिरर ही झलकता है, वो मिरर ही है, वो झलकन दिख रही है लेकिन वो मिरर ही है बिल्कुल। हाँ, अपने को दर्पण में बेटा मोर दिख रहा है तो चलो अब अपने को पीछे बनाना हो तो चलो निकाल लेते हो उसमें से, दिख रहा है ना, दर्पण में दिख रहा है ना, हाँ? वो दर्पण ही है ना, वो दर्पण की ही स्वच्छता है, वो कैसा है, मोर नहीं है, वो पंख नहीं है। तो जो ज्ञान है वही गे हैं, जो गे हैं वही ज्ञान है, यह कैसा है, अद्वैत नय। अब यहाँ ये कहते हैं ज्ञान गे अद्वैत नय किसे कहते हैं, परिभाषा के रूप में लिखा है, आत्मा में ऐसी योग्यता है कि वह गेयों को जानकर उससे भिन्न रहते हुए भी गेयों को जानने वाली पर्याय अर्थात गेयाकार ज्ञान में तन्मय रहकर परिणमे, इस योग्यता को ही ज्ञान गे अद्वैत धर्म कहते हैं बिल्कुल। धर्म एक है ना, आत्मा में ज्ञान गे अद्वैत नाम का धर्म पाया जाता है जिसमें दोपना नहीं होता है, सारे गे झलकते हैं लेकिन दोपना उसमें नहीं होता है, उसमें तन्मय है ना, मतलब ज्ञान और गे कैसे बिल्कुल एक हो जाते, तो अब उसमें भिन्नता दोपना नहीं रहा। जैसे अग्नि और ईंधन है ना, उसमें कैसा द्वैतपना नहीं रहा है बिल्कुल, है ना। अब अग्नि तो कैसे लकड़ी की भी हो, उसको ईंधन और अग्नि वो कैसा है, उसमें द्वैतपना नहीं। अलग अलग देखे तो अपने को लगेगा कि ये गैस की अग्नि है, ये इसकी अग्नि है, उसमें द्वैतपना हो जाएगा। तो इस प्रकार गेय को जानने वाली पर्याय अर्थात गेयाकार ज्ञान में तन्मय रहकर एक में रहकर इस योग्यता को ज्ञान गे अद्वैत, जैसे ये ज्ञान है ये गे है, अब ये कोई द्वैतपना नहीं है बेटा, है ना, अद्वैत है ना। तो उसमें कैसा है, ऐसी योग्यता है कि वह कैसा है, उसमें भेद पड़ते नहीं है। इसे जानने वाला ज्ञान गे अद्वैत कहलाता है। अब कहते हैं ज्ञान गे, हाँ ज्ञान गेयों से भिन्न है या अभिन्न, ज्ञान गेयों से भिन्न है या अभिन्न, हाँ अद्वैत नय से देखे तो अभिन्न है और द्वैत नय से देखे तो कैसा है, भिन्न है। ज्ञान और गे है ना,
ऐसे भिन्नता आती है। बिल्कुल आत्मार्थी ट्रस्ट और आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन भिन्न हैं या अभिन्न हैं? द्वैत नय से कैसे हैं? भिन्न हैं। बिल्कुल ज्ञान गे अद्वैत नय से गेयाकार ज्ञान को ही उपचार से गे कहकर आत्मा को उससे अभिन्न कहा जा रहा है। 7वीं और 27वीं गाथा अपने पढ़ी थी ना? हाँ, आत्मा भेद नय से, और फिर ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। बिल्कुल गेयाकार ज्ञान में भी ज्ञान कलाकार है। जो कुछ भी झलकता ज्ञान में वह गे नहीं बस ज्ञान है। बिल्कुल दर्पण में मोर झलक रहा है, वो मोर नहीं, वो दर्पण ही है। इन दोनों पंक्तियों में ज्ञान गे अद्वैत नय का ही कैसा है? प्रयोग झलकता है। इन दोनों, और जहाँ ज्ञान ज्ञाता गेय को विकल्प वच भेदनतः, 6 में पंक्ति आई है ना। फिर जब अनुभूति के काल में मैं ज्ञान, मैं जानने वाला, ये जनाने वाले है ना, इस प्रकार का कोई द्वैतपना होता नहीं है। जहाँ ज्ञान ज्ञाता गेय को विकल्प वच भेद, बिल्कुल कोई जहाँ अद्वैतपना ही है, द्वैतपना है ही नहीं है। ज्ञान गेय द्वैत नय किसे कहते हैं? आत्मा में ऐसी योग्यता है कि उसमें गेय प्रतिबिंबित होते हुए भी वह गेयों से भिन्न रहता है। दिखते हैं सब ज्ञान में भिन्न, लेकिन गेयों से, केवल ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं, लेकिन गेयों से भिन्न रहता है। अपने को भी बेटा है ना, स्वस्तिका अग्नि दिखती है, लेकिन आँख से हम अग्नि को देखते हैं, लेकिन आँख और कैसा है? उष्ण हो जाती क्या? तन्मय नहीं होती ना। आँख और अग्नि कैसी है? भिन्न भिन्न है। बिल्कुल तो यह योग्यता ही ज्ञान गे द्वैत नय कैसी है? कहलाती है। गेयों से भिन्न रहता है, गेयों को जानते हुए भी गेयों से भिन्न रहता है, वह द्वैत धर्म है। और इसे जानने वाला ज्ञान गे द्वैत नय कहलाता है। गे से भिन्न है, ज्ञान से भिन्न है, दोनों में मतभेद हैं, है ना। ज्ञान भिन्न है, देखो गे भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, गे भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, दोनों में मतभेद है। एक समझता रहा अनादि से, इसी बात का खेद है। बिल्कुल है ना। देह भिन्न है, देह भिन्न में रखा है, देह भिन्न है, आत्म भिन्न है, दोनों में मतभेद है। ता रहा अनादि से, इसी बात का खेद है। बस एक ही तो खेद है बस। देखो राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर सकता है, रोज ही करता है ना, लेकिन राष्ट्रपति भवन कभी राष्ट्रपति में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो गे कभी ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ज्ञान की पर्याय ज्ञान में प्रवेश कर सकती है, ज्ञान गेयों में प्रवेश कर सकता नहीं है। प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आँच नहीं। पूरी गेय को जानता है, पर चैतन्य तो चैतन्य रहता है, उसको किंचित मात्र भी आँच लगती नहीं है। इस पंक्ति में पूर्वार्ध में अशून्य नय और उत्तरार्ध में ज्ञान गे द्वैत नय की प्रयोग झलकता है। ज्ञान गे संबंधी 6 नयों के स्वरूप को उसे जानने से होने वाले लाभ संबंधी ये बुक में ये बताया है परम भाव नय चक्र में। संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह भगवान आत्मा गेयों को जानते तो हैं, पर न तो ज्ञान गे में जाता है और न गे ज्ञान में आते हैं। दोनों अपने अपने स्वभाव में सीमित रहने पर भी ज्ञान जानता है और गे जानने में आते हैं। ज्ञाता भगवान आत्मा और गे लोकालोक सर्व पदार्थ का यही स्वभाव है। ज्ञाता भगवान आत्मा के उक्त स्वभाव का प्रतिपादन करना उक्त 6 नयों का प्रयोजन है। अब गेयों को सहज भाव से जानना, सहज भाव से जानना मतलब उसमें इष्ट अनिष्ट, हाँ, अप्रभावित होना, इष्ट ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, इस प्रकार से, है ना। अब अपने कल पढ़ा था ना, पद्मनंदी पंचविस्तिका में आया है ना कि विश्व कैसा होता है, द्रव्य स्वभाव से नित्य है और पर्याय स्वभाव से अनित्य है, इसलिए तेरा संसार में हर्ष शोक बेकार है।
है ना। तू कहता है कैसा है, ये नित्य है, ये अनित्य है, तो तेरा हर्ष शोक बेकार है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक वस्तु नित्य है, पर्याय स्वभाव से प्रत्येक वस्तु कैसी अनित्य है। तो तुम किस में हर्ष करेगा ना, किस में शोक संतप्त होगा, इससे तेरा दोनों ही बेकार है। बिल्कुल बोलो बेटा। डाउट है, जैसे ज्ञान के अद्वैत में से ज्ञेय और ज्ञान अभिन्न है। ज्ञान के अद्वैत में से ज्ञान और ज्ञेय अभिन्न है मेरे पास। वो हाँ कैसे बैठेगा? कैसे? देखो ज्ञान ज्ञेय अद्वैत है ना, जैसे ज्ञान में अग्नि जानने में ही वो ज्ञेय अग्नि हुई ना, है ना। वास्तव में तो क्या हुआ है ना, ज्ञान में ज्ञान ही जाना ना, इस अपेक्षा से कैसा है, अद्वैत है। ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, लेकिन वो ज्ञान उस ज्ञेय रूप नहीं होता है। ज्ञान कभी उष्ण नहीं होता है, और ज्ञेय और ज्ञान ऐसा कोई भेद नहीं होता है। ज्ञान और ज्ञेय वास्तव में तो देखो बेटा, एक स्वज्ञेय होता है और परज्ञेय होता है। मतलब वास्तव में तो ज्ञान में ज्ञान ही झलकता है। कहने में आते हैं कि कैसा है, ज्ञेय झलकते हैं। वो मिरर का उदाहरण है कि मिरर में कैसे हैं, ज्ञेय झलकते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, मिरर में वो मिरर ही झलकता है ना। इस अपेक्षा से कैसा है, अभिन्न है। ज्ञान में ज्ञान झलका। हाँ, ज्ञान में ज्ञेय झलके, है ना, ज्ञान में ज्ञान ही झलकता है, इस अपेक्षा से अद्वैत है। परिभाषा फिर से पढ़ लो उसकी, देखो क्या परिभाषा थी अपने ज्ञान ज्ञेय अद्वैत। आत्मा में ऐसी योग्यता है कि वह ज्ञेयों को जानकर उससे भिन्न जानता है बेटा, क्योंकि जानना तो ज्ञान का स्वभाव है ना। हाँ, तो भिन्न रहते हुए ज्ञेय को जानने वाली पर्याय अथवा ज्ञेयाकार ज्ञान में तन्मय रहकर परिणमे, इस योग्यता को ही ज्ञान ज्ञेय अद्वैत मतलब है तन्मय रहकर परिणमय। मतलब वो ज्ञेय जो हैं वो ज्ञान में तन्मय रहकर, यहाँ तन्मय का अर्थ वो एक में पना नहीं लेना बेटा, है ना। बस ज्ञान में वो ज्ञेय झलक जाते हैं, है ना। तो अब वो ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं हुआ है। अब यही यहाँ पर कैसा है, अद्वैत पना लेना है उसका, है ना। अभी हमने कोई भेद नहीं किया है ना। ज्ञान और ज्ञेय का कैसा है, कोई भेद नहीं किया है, बस यही उसका कैसा है, अद्वैत पना है। बिल्कुल ये उदाहरण ले सकते जो आज प्रवचन में आया था। बोलो बेटा। पशु जो होता है वो तृण खा लेता है सुंदर आहार के साथ। बराबर। तो मतलब गेहूं में वो मतलब गेहूं को ज्ञान में जानता हुआ गेहूं को जान रहा है, मतलब तृण रूपी गेहूं को ले रहा है। वहाँ बेटा वो बात नहीं थी, वहाँ तो ये मिश्रित ज्ञान था। हाँ, तो वही तो है ना, मिस्टेक करते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं। हाँ, ज्ञान को ही जाना। हाँ, मतलब वहाँ तो वो जो स्वाद उसको आ रहा है ना मिश्रित। यहाँ भी अगर हम ज्ञेय को जाने और ज्ञेय को जानने में उसमें तन्मय हो जाए तो हमारा मिश्रित ज्ञान हुआ, है ना। वो हमारा मिश्रित ज्ञान हुआ। हमें ज्ञान में ही ज्ञान जाना चाहिए। हाँ, हम ज्ञेयों की महिमा आती, ज्ञान स्वभाव की महिमा उसमें आती ही नहीं है बिल्कुल। और वास्तव में आना तो क्या चाहिए, अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा आना चाहिए। वहाँ मिश्रित शब्द आया था ना बेटा। तो इस प्रकार से ज्ञान ज्ञेय अद्वैत धर्म कहते हैं। और इसे जानने, देखो अद्वैत का ऊपर लिखा है, आत्मद्रव्य ज्ञान ज्ञेय अद्वैत ने से महान ईंधन समूह से परिणमित अग्नि की भांति कैसा है, एक है ना। ईंधन और अग्नि कैसा है, अभी एक बताई है, उसमें कैसा है, उसमें द्वैतपना नहीं है। ईंधन है सो ही अग्नि है, अग्नि है सो ही ईंधन है। यहाँ पर वो जलती हुई अग्नि लेना बेटा, ईंधन भी लेना ना, तो कौन सा, वो जलता हुआ ईंधन है ना, उसको लेना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, संक्षेप में यह कहा जाता है कि भगवान आत्मा ज्ञेयों को जानता तो है, पर न तो ज्ञान ज्ञेय में जाता है और न ज्ञेय के साथ ज्ञान में प्रवेश करते। मिरर जानता सबको है, लेकिन उसमें कोई प्रवेश करता नहीं है बिल्कुल। ये जानने में आते हैं, क्योंकि जानना जीव का स्वभाव है। जानना कैसा है,
स्वभाव है। ये जानने में आते हैं ज्ञाता दृष्टा, बस ये बात है, जानने में आते हैं और हम उसमें इष्ट अनिष्टपना कर लेते हैं, ये हमारा दोष है। ये ज्ञाता भगवान आत्मा और ये लोकालोक रूप सर्व पदार्थ का यही स्वभाव है, बिल्कुल, कि ये में जानने का, जनाने का स्वभाव है और ज्ञान में जानने का स्वभाव है। ज्ञाता भगवान आत्मा में उक्त स्वभाव का प्रतिपादन करना ही उक्त क्षयोनय का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि भगवान आत्मा कैसा है, जाननहार है, बस उसका जानने का स्वभाव है। ज्ञेयों को सहज भाव से जानना, मेन बताने का क्या कारण है, तो इष्टानिष्टपना करता है उसे, हाँ है ना, ज्ञेयों को सहज भाव से जानना। लेकिन क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है, पल पल में इष्ट अनिष्ट कैसा है करते रहते हैं, बिल्कुल। भगवान आत्मा का सहज स्वभाव है, अतः न तो हमें पर पदार्थ को जानने की आकुलता ही करनी चाहिए ना, कि हम इसको जाने, उसको जाने, उसको जाने। और कितना भवन में जी भर घूम चुका, कण मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, नहीं। अब यूरोप, अमेरिका, वर्ल्ड टूर, ये वो सब कैसा है देखना, हमको जानना है, हमको कैसा है घूमना है। तेरा मन नहीं भरा घूम घूम के? हाँ, क्यों? देखना, वहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, दीदी कहीं घुमाने ले चलो, है कि नहीं? तो कितना घूम के आया, अनादि से कितना घूम घूम कर आया है, तेरा मन नहीं भरा? हाँ, और आएगा ना तो थक के चूर हो जाएगा, बस, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसा, देखो अपन 8 दिन के बाहर घूमने जाओ, घर आके रिलैक्स। तो न तो हमें पर पदार्थ को जानने की आकुलता करनी चाहिए, इसको जाने, उसको जाने, उसको जाने, सहज ज्ञान में जो झलक जाए। न नहीं जानने का हट करना, इसको नहीं जानूंगा, कोई बुरे परिणाम है, अरे इसको नहीं जानूंगा, कोई गंदी चीज़ अपने को देखना, अरे इसको नहीं जानना, मुंह फेर लेना। अरे जानना तेरा स्वभाव है, तू इष्ट अनिष्ट करता ना, ये प्रॉब्लम है कि नहीं तो केवली की तो सब ज्ञान में सब झलक रहे हैं, बिल्कुल। तो न, देखो दोनों बात कही है, न किसी पदार्थ को जानने की आकुलता करना और नहीं जानने का हट करना, बिल्कुल, है ना, कि नहीं इसको नहीं जानेंगे, उसका तो मुंह ही नहीं देखेंगे। कह देते ना, क्रोध के वशीभूत कह देते कि अरे उसका तो मुंह ही नहीं देखेंगे, उसको जानेंगे ही नहीं, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि न तो, और उसके ज्ञान का गे वो बनने वाला हो तो तुम कौन हटा सकते हो? वो हटा सकते नहीं हो। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि एक बार प्रोग्राम था आपकी स्कूल में वार्षिक उत्सव का, तो सब बच्चियाँ सज धज के गई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो दीदी नहीं दिखना चाहिए अपने को, है ना, तो अपन ऐसे पीछे से चले जाए। और उस दिन मेरे को विकल्प आया कि मैं उधर से जाऊं, फिर आमना सामना हो गया। तो जैसे ज्ञान में जो गे बनना हो, है ना, वो बन के रहेगा, उसको कैसा कोई टाल सकता नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार सहज भाव से अगर अपन स्वीकार कर ले उसको, तो हट नहीं रहेगा, कषाय नहीं होगी। ठीक है, अपने ज्ञान में ऐसे बुरे बुरे परिणाम आ गए, ये परिणाम क्यों आए, हटाओ इसको, बिल्कुल, है ना। वो उसकी ज्ञान की योग्यता उसमें आएंगे, तू उससे अप्रभावित रहे ना, केवल ज्ञानी जैसा। हाँ, वो सैल्यूट करके चले जाएंगे, बंधन के साथ होगा नहीं। वो बहुत स्वाभिमानी है, बहुत स्वाभिमानी है, वो रिस्पेक्ट करोगे ना तो चिपक जाएंगे, है ना, और देखोगे नहीं तो चले जाएंगे, खिर जाएंगे वो, बिल्कुल, है ना। तो न जानने की हट करना चाहिए। पर्यायगत योग्यता के अनुसार जो गे ज्ञान में सहज भाव से ज्ञात हो जाएं, उन्हें वीतराग भाव से जान लेना ही उचित है। अन्य कुछ विकल्प करना उचित नहीं है, आकुलता का कारण है ना। अगर हम कोई से आकुल व्याकुल होंगे तो कैसे हैं, उससे कर्म का बंधन। इस प्रकार सहज ज्ञान स्वभाव के 6 नए की अभिव्यक्ति प्रदान की है। अब जानने से अपने को लाभ क्या हुआ? जानने का आकर्षण समाप्त। इसको जानो, उसको जानो, उसको जानो, जानने का आकर्षण समाप्त हो जाता है, पहला पॉइंट, है ना।
और पहला, हाँ, अब इस प्रकरण को समझने से अपने को लाभ क्या हुआ? पहला, फर्स्ट पॉइंट ना, जानने का आकर्षण समाप्त हो जाता है। दूसरा लाभ क्या हुआ? ज्ञायक स्वभाव की अपने को महिमा आती है कि मेरे ज्ञान स्वभाव में कैसा है, कितनी जानने की सामर्थ्य है। बिल्कुल। इष्ट अनिष्ट बुद्धि भी समाप्त हो जाती है ना, ये अच्छा है और ये बुरा है। थर्ड पॉइंट, इष्ट अनिष्ट बुद्धि भी समाप्त हो जाती है। चौथा, सहज समता में दृष्टि हो जाती है। कोई कोई पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना नहीं होता ना, सहज समता में दृष्टि हो जाती है। इसने मेरा अच्छा किया, इसने मेरा बुरा किया, है ना। कौन बुरा अच्छा कर सकता है देखना, अपने उदय के बिना कौन अपना बाल नहीं बांका कर सकता है ना। अपने को लगता अरे इसने मेरा बुरा कर दिया, है ना, इसलिए इसको हटाओ यहाँ से, है ना। यहाँ कहते तेरे उदय के बिना तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, बिल्कुल, है ना, उसमें ताकत नहीं है। हाँ, पाप के उदय में, है ना, पुण्य के उदय में तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब तेरी बात मान लेंगे। पाप का उदय आएगा तो तू कितनी से तरह कोई भी तेरी मानने वाला नहीं है। और कोई माने तो लाख की, नहीं माने तो 1.25 लाख की, खाक की नहीं। क्यों? मान ले तो अच्छा है, नहीं मान ले तो उसके परिणाम उसके साथ। बिल्कुल अच्छा है ना, अपनी सब माने ना तो कृति क्या है, देखो मेरी चलती है, मेरी सब मानेंगे और अभिमान आ जाएगा, है ना। तो कैसे? और अगर नहीं मानी उसने तो क्या है, ठीक है, नहीं मानी तो खाक की जाओ, अपने क्या, अपनी दृष्टि अपने अकर्ता स्वभाव पर आएगी कि मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ। कहने का भाव आता है। देखो आचार्यों को भी बेटा है ना, कहने का भाव आया, बस लिख गए, बस तुमको मानना हो तो मानो, ना माना तो नहीं मानो। मानोगे तो कैसा है, तो हाँ, तो तुम्हारा भला होगा, नहीं मानोगे तो तुम संसार में रखड़ोगे, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करोगे, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार समता में दृष्टि। 5वां, भेद ज्ञान, कि ये भिन्न है और कैसा है, ज्ञान भिन्न है, ऐसी भेद ज्ञान की भावना जागृत होती है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपन ने आज ये इतने उस पर चर्चा की है। तो सबसे पहले तो सर्वगत नय और सर्वगत धर्म, हाँ, सर्वगत कैसा है धर्म और असर्वगत धर्म, सर्वगत नय और असर्वगत नय। तो उसमें कौन सा उदाहरण दिया था? खुली आँख और कैसा है, और बंद आँख का उदाहरण दिया था। फिर शून्य नय में और अशून्य में, हाँ, जहाज है भरा, खाली और भरा। तो किससे खाली और किससे भरा? ज्ञेयों से खाली और ज्ञान से भरा हुआ है। उसके बाद ज्ञान अद्वैत नय और ज्ञान अग्नि का उदाहरण दिया, दर्पण का उदाहरण दिया था। इस प्रकार से अपन ने देखा। अब अपन कैसे, अब 5 समवाय के, है ना, 5 समवाय के अब कैसे हैं 10 नए आएंगे इसमें, है ना। उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। ये क्या कह रहे हैं ना? हाँ बेटा, ये बोलना है बेटा, है ना। अभी अपन ने जो बोले ना, अभी अपन ने जो 6 पढ़े हैं ना, पढ़ लेना बेटा। अभी यहाँ से पढ़े हैं ना अपन ने, ये सर्वगत और असर्वगत 20 से। वो माइक दे देना बेटा। यह आत्मा सर्वज्ञ है सर्वव्यापी, इसलिए यह आत्मा सर्वज्ञ है सर्वव्यापी, इसलिए अन्यत्र नहीं जाता कहीं, रहता स्वयं में अचल। ये अन्यत्र नहीं जाता कहीं, रहता स्वयं में अचल है। रहता अकेला आत्मा पर संग से अति दूर है, रहता अकेला आत्मा पर संग से अति दूर है। कौन सा नय? कौन सा नय? शून्य शून्य नय। हाँ,
हर द्रव्य गुण पर्याय के सद्ज्ञान में भरपूर है। हर द्रव्य गुण पर्याय के सद्ज्ञान से भरपूर है। सब गेय झलके ज्ञान में सब ज्ञान से तद्रूप है। सब गेय जल के ज्ञान में सब ज्ञान से तद्रूप है। ये गेय कोई ज्ञान में आते नहीं है भिन्न से। ये गेय कोई ज्ञान में आते नहीं है भिन्न है। कौन से नए हैं ये? द्वैत नए और ज्ञान के द्वैत नए। ठीक है बेटा, शेष चर्चा अपन बाद में करें। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनीय द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। वन में विचरण करने वाले समस्त वितरागी संतों की जय हो। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अष्टानिका महापर्व की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।